गया के डीएम का एक बार फिर से गया में जनता दरबार लगा। एक बार फिर से सबसे ज़्यादा जो केस आया डीएम के पास वो ज़मीन से संबंधित। अब टिकारी और वजीरगंज में भी काफ़ी शिकायत है ज़मीन से संबंधित। तो डीएम साहब ने वजीरगंज के ब्लॉक सीओ सब की क्लास वहीं पे लगा दी, एकदम ऑन द स्पॉट। फ़ोन करके तुरंत अपने अधिकारियों को बोले कि फ़ोन लगाइए ज़रा, देखते हैं क्या है मामला। उन्होंने फ़ोन लगवाया, ऑन द स्पॉट एकदम। देखिए, डीएम ऐसा ही होना चाहिए। कोई भी उनके नीचे का अधिकारी अगर गड़बड़ करता है तो क्लास लगनी चाहिए, और वजीरगंज के सीओ और जो भी वहाँ के अधिकारी हैं उन सब की क्लास लगी है। और उम्मीद है कि वजीरगंज के जो रैयत हैं उनको अब काफ़ी सुविधा मिलेगी। सिर्फ रैयत ही क्यों, बाकी के जो भी हैं ब्लॉक से संबंधित जो भी काम करते हैं, जिनका काम नहीं हो रहा है, उन सबको बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। क्योंकि रैयत और जनता, रैयत या जनता दोनों एक ही हैं। इनको अगर कोई अधिकारी परेशान करता है और ये शिकायत लेकर डीएम तक पहुंचते हैं, सीएम तक पहुंचते हैं, और इसके बाद भी अगर कार्रवाई ना हो, फिर तो गड़बड़ है, फिर बड़ा गड़बड़ है। लेकिन अगर उसी समय ऑन द स्पॉट कार्रवाई हो, एक्शन लिया जाए, तो जनता को लगता है कि भाई सुशासन का राज्य है। तो गया के डीएम ने उसी समय क्लास लगा दिया। और मेरे पास एक शिकायत आता है ये टिकारी से, टिकारी ब्लॉक में भ्रष्टाचार का शिकायत है। तो डीएम साहब टिकारी ब्लॉक को भी क्लास लगा दीजिए। और टिकारी ब्लॉक के जो जनता हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी एक बार डीएम के जनता दरबार में शुक्रवार को पहुंच जाइए और आवेदन दे दीजिए, क्लास तो लग ही जाएगा। वैसे भी आपने आवेदन दिया है सोशल मीडिया पे, लेकिन एक बार आप वहाँ भी ऑफलाइन जाकर आवेदन दीजिए, और डीएम साहब एक्शन लेंगे, कार्रवाई होगी। और गया जिला की तरह पूरे राज्य में डीएम जिस तरह से काम कर रहे हैं, काम होनी चाहिए, जनता का काम होना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। जनता का काम हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि अधिकारियों को सैलरी मिलता है, और सैलरी इसलिए मिलता है कि वो जनता का काम करें, न कि जनता को टहलाएं। एक बात और डीएम साहब का बहुत अच्छा लगा, अधिकारियों को ये कहते हैं कि आपके पास जो रैयत या जो लोग भी आते हैं ना, वो ज़्यादातर गरीब लोग होते हैं, तो उनको परेशान मत कीजिए, उनका काम कीजिए। और उनका काम जो वो लेकर आए हैं वो उस काम को तो कीजिए ही, लेकिन साथ ही उनको और भी जो सरकारी योजनाएं हैं उसका भी लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये पूछिए और उनको दिलवाइए। कई ऐसे लोग आते हैं जिनके पास आवास नहीं है, लेकिन उनको आवास की ज़रूरत है, मुखिया सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं है। तो ऐसे लोगों से पूछकर उनको आवास भी दिलवाइए, राशन कार्ड दिलवाइए, और जो भी विभागीय समस्या उनके साथ है उसका निपटारा कीजिए। तो ये डीएम साहब का ये सुझाव, ये आदेश अच्छा लगा, और हम समझते हैं कि इसी तरह से पूरे बिहार के डीएम अगर करेंगे तो उनकी भी तारीफ होगी, उनका भी नाम होगा, और साथ ही उनका प्रमोशन भी होगा। तो उम्मीद है गया जिला के लोग अब खुश हो जाएंगे, क्योंकि गया जिला के डीएम डॉक्टर त्यागराजन बहुत ही ईमानदार हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, और काम करने का आदेश भी देते हैं।